भव बंधनों से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तपाना होगा। केवल राम नाम लेने से ही उद्धार नहीं होने वाला। अपने अंदर की पशुता को परिष्कृत करके उसे मनुष्यता के रूप में करना होगा। इसी का नाम साधना है। साधना का अर्थ है जीवन साधना। साधना आत्म परिष्कार, जीवन शोधन और पात्रता के विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। यह अनवरत चलती रहनी चाहिए। आइए इसी विषय पर परम पूज्य गुरुदेव के अमूल्य विचारों पर हम सब चिंतन और मनन करें। साधना, साधना किसकी साधना? भगवान की। भगवान की आप क्या क्या साधना करें? भगवान तो बेचारा अपने आप अपने काम में लगा हुआ है। न उसको किसी की साधना सुनने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, न साधना की कोई ज़रूरत है। साधना जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना। ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। मैं थोड़े से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। उपजाऊ ज़मीन होती है, वो तो होती है, लेकिन जो ऊसर बनी हुई ज़मीनें होती हैं, बंजर ज़मीनें होती हैं, उनमें से थोड़ी सी ऊपर की तय उठा देते हैं और नई अच्छी वाली डाल देते हैं। खेती होती है, उसमें बड़े मज़े बगीचे लगते हैं। साफ करना पड़ता है। मालियों को देखा, कोई कोई माली ऐसा गजब करते हैं कि एक ही पेड़ में कलमे इस तरह की लगा देते हैं कि कई रंग के कई तरह के फूल आते हैं और कई तरह के फल आते हैं। लोग अचंभे में रह जाते हैं कि भाई ये कैसा हुआ। वो बेचारा मेहनत करता है, अपना अपना दिमाग लड़ाता है, अपनी कोशिश करता है, दिन और रात देखभाल करता है। जो कोई एक कलम खराब हो जाती है फिर दूसरी लगा देता है। तो एक किसान का है। और आपने लोहा देखा है? कच्चा ज़मीन में से निकलता है तब देखा है? ज़मीन में से जब कोई लोहा निकलता है तो मिट्टी में लगा होता है। खालिश लोहा नहीं, खालिश लोहा नहीं होता है। उसको भट्टी में तपाया जाता है। भट्टी में तापने से उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो जल जाती है। फिर इसके बाद में जो कच्चापन होता है दोबारा फिर गर्म करते हैं। दोबारा गर्म करते हैं तब वो औराद बन जाता है, बंदूक बनाने के काम आता है। स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ऐसे ऐसे बढ़िया किस्म का लोहा बन जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी देते जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो लोहा ज़्यादा मजबूत और अच्छा, शानदार और टिकाऊ बनता जाता है। ये उसका है सोना। सोने की आपको ढली दें और आप ये कहें कि इसका जीवन बना लीजिए, आप बना सकते हैं? नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म किए बिना इसको हम ढाल नहीं सकते। गर्म किए बिना तो हम ये भी नहीं बता सकते कि असली सोना है कि नकली सोना है। नकली लिया में, पीतल लिया में, कैसा भी है, ये सोना है, सोना खरीद लीजिए। हम कैसे खरीद लेंगे? आपका इसको 2 बार हमको ये करना पड़ेगा, कसौटी पर लगाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये असली सोना है या नकली सोना है। तपाना पड़ेगा। तपाने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि असली सोना है कि नकली सोना है। जब असली और नकली की जानकारी हो जाएगी तब सोना खरीदा जाएगा, तभी इसका जेवर बनेगा, तभी इसका स्टेनलेस स्टील बनेगी, तभी इसका फौलाद बनेगा, तभी बंदूकों के तोपों के काम आने वाला जो बहुत मजबूत लोहा होता है वो बनेगा। गर्मी नहीं देता तब कच्चा रखा है। गर्मी देने से इंसान भी है, इंसान अपने आप को गर्म करता है, अपने आप को तपाता है, अपने आप को फौलाद बनाता है। पानी की भाप बन जाती है। तो आपने देखा है ना, पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है। भाप रेलगाड़ी को घसीट ले जाती है। कितने डिब्बे उसमें होते हैं, इंजन को घसीट ले जाती है और डिब्बों को घसीट ले जाती है। कौन बच ले जाती है? स्टीम। स्टीम क्या होती है? स्टीम वही होती है जो जब आप पानी गर्म करते हैं तो ऊपर निकलती रहती है। ये एक जगह स्टीम को कर लेते हैं तो ये हो जाता है। गर्म करने से रस भस्म बन जाती है। लोहे का टुकड़ा था, लोहा भस्म बन जाता है, मांडूर बन जाता है। और पारा का जब भस्म कर देते हैं तो फिर ऐसी शानदार दवा बन जाती है, मतलब कहते। और उसको नहीं करे तब नहीं करे तो रखा जाएगा। पारा फिर आप नहीं खा सकते, फिर आप पारा किसी काम नहीं लगा सकते। फिर पारे को आप 200 रुपया तोला नहीं बेच सकते। पारा तो 4 नहीं तोले बेचते। तो कैसे हो जाएगा इसको? तपाना। साधना माने अपने आप को तपाना। अपने आप को तपाना। आपने देखा है ना, खेत की जुताई हो जाती है, उसके बाद बुआई होती है। अगर उसकी जुताई अच्छी तरीके से न हुई होगी तो बुआई नहीं हो सकेगी, और बुआई नहीं हो सकेगी तो उसमें फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। फसल अच्छी पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बुआई ठीक तरीके से की जाए। और बुआई करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि खेत को जोत करके ऐसा मुलायम बना लिया जाए कि उसमें कंकड़, पत्थर, अमुक चीज़ कुछ नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन हो जाए, फिर आप बोइए। जो आप बोएंगे बिल्कुल पैदावार होगा। और आप ज़मीन के साथ में
जद्दोजहद न करेंगे, ज़मीन के साथ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ज़मीन को इस तरीके से मुलायम नहीं बनाएंगे, तो आप फिर नहीं फायदा कर सकते। कपड़े की धुलाई पहले करनी पड़ती है, रंगाई बाद में। आप रंगाई बनाएंगे अच्छी, अच्छा कपड़ा रंगेंगे तो कैसा, मैला कपड़ा रंगेंगे? मैला कपड़ा नहीं रंगा जा सकता। नहीं साहब काला कपड़ा इसी को आप रंग दीजिए, गुलाबी रंग दीजिए, नहीं, गलत बात है। ये जब तक आप धो करके इसकी मलिनताएं साफ नहीं करेंगे तब तक धोया नहीं जा सकता। राम नाम एक तरह की रंगाई है, भगवान की भक्ति एक तरह की रंगाई है। इसके लिए धुला हुआ कपड़ा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। साफ सुथरा अगर नहीं रखेंगे तब फिर बिल्कुल मुश्किल की बात है। माँ अपने बच्चे को गोदी में लेने की इच्छुक होती है, गोदी में ले लें, लेकिन बच्चे ने टट्टी कर ली और टट्टी से कपड़े मैले कर लिए और अपने बाल भी टट्टी में सान लिए और हाथ में सान लिए। जैसे ही माँ उधर से निकली बच्चा रोने लगा, मम्मी दूध पिएंगे, गोदी में आएंगे ना। है तो माँ का बच्चा, पर गंदे को लेगी क्या? गोदी में गंदे को नहीं ले सकती। माँ ने कहा नहीं, गलत बात है, अभी ठहरना पड़ेगा। माँ ने पानी लगाई, गर्म पानी लाई, गर्म पानी से उसको धोया, उसको पुराने वाले गंदे कपड़ों को उतारा, साफ कपड़े पहनाए, जहाँ जहाँ उसको टट्टी लगी हुई थी सब धोई, उसके बालों को धोया, हाथों को धोया, साबुन से धोया, फिर सुखाया। सूख करके जब बच्चा ठीक हो गया तो उन्होंने छाती से लगा लिया, गोदी में ले लिया, ये कर लिया। भगवान भी ठीक इसी तरह के आदमी है। पहले कुचैले आदमियों को नहीं लेते, नापसंद करते। भगवान नापसंद करते हैं। हर आदमी से ये कोशिश करते हैं कि कोई मैला कुचैला आदमी ना हो, साफ सुथरा आदमी हो। साफ सुथरा मेरा मतलब शरीर से नहीं है, शरीर से नहीं है, भीतर से भी है। पूजा पाठ करने आप जाते हैं तो साफ सुथरा कर रखते हैं कि नहीं रखते? कमरे को साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं। सब कुछ जो पूजा का घर है उसमें साफ सुथरापन से जाया जाता है, मैला कुचैलेपन से नहीं जा सकेंगे। आप जूते पहन के जाएंगे, कैसे बात बनाइए? नहीं बनाइए बात। इसलिए साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मेहमान घर आते हैं, तब लड़की की शादी होती है, जब मेहमान आते हैं तो घर आप पोतते हैं कि नहीं पोतते? दिवाली आती है, लक्ष्मी जी आती हैं, तो घर के और कमरों को आप लिपाई पुताई करते हैं कि नहीं करते? और भगवान को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, मान शक्तियों को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, तो अपने आप को साफ करेंगे नहीं करेंगे? साफ सुथरा रखेंगे नहीं रखेंगे? तपस्या ऐसी का नाम, तपस्या ऐसी का नाम है, साधना ऐसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसाय और कलमश हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएं। इसी का नाम है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। आज का समाज जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। लोग दुनिया को पहचानने और जानने की कोशिश में तो लगे हैं, परंतु अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए। मानव ने सुख सुविधाओं के साधन तो पहले से कहीं अधिक जुटा लिए हैं, परंतु मन की शांति खोता जा रहा है। वह तनावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश है। आज का आदमी तुरंत का लाभ चाहता है, दूर के लाभ की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे जीवनोपयोगी विषयों पर भौतिकतावादी मानसिकता से ग्रस्त मानव चिंतन और मनन करने की आवश्यकता ही नहीं समझता। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने अपने हाल ही के पटियाला प्रवास में आयोजित विभिन्न गोष्ठियों में इसी विषय पर प्रकाश डाला और उसके समाधान भी सुझाए। आइए हम सब भी उनके विचारों से लाभान्वित हों। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं शांति कुंज के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के पटियाला आगमन पर वहां के प्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। रोटरी क्लब के सभागार में समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म विषय पर आदरणीय डॉक्टर साहब का व्याख्यान हुआ। उन्होंने कहा कि आज की समस्त समस्याओं की जड़ आस्था संकट है। इसके ही कारण आज मनुष्य स्वयं तनाव में जीता है तथा दूसरों को भी संकट में डालता है। डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को भारतीय ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ध्यान, योग, स्वाध्याय जैसे सूत्र मल्टीमीडिया के द्वारा समझाए गए। औद्योगिक अनुसंधान क्षेत्र में अग्रणी संस्था
थापर रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति एवं वनौषधि चिकित्सा पद्धति विषय पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का सारगर्भित व्याख्यान हुआ। अध्यात्म कोई ऋषि मुनियों की अकेले की थाती नहीं है। अध्यात्म कोई हिमालय में बैठ के करने वाली चीज नहीं है। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कि आउटलुक है, स्पिरिचुअल आउटलुक, और वो आउटलुक जो है हर जीवन के हर श्वास में निकलना चाहिए, जीवन के हर श्वास पाना चाहिए। श्री अरविंद ने कहा है होल लाइफ योगा, सारा जीवन योगमय होना चाहिए। सारा जीवन योगमय है। मनुष्य यदि योगमय नहीं है तो ट्यून में नहीं, इन्फिनिटी की ट्यून में, परमात्मा की ट्यून में होने जाने के बाद हमारे सारे के सारे काम अच्छे सरने लगते हैं। तो बिना स्पिरिचुअलिटी के, चाहे वो रिसर्च का काम हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी इज सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। अध्यात्म आज की समस्त समस्याओं का समाधान। सबसे बड़ी चीज है कि आदमी अपने आप को पहचाने। आत्मानं विद्धि, हमारा उपनिषद कहता है अपने आप को जानो। हम सारी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं पर अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को पहचानो। आत्मानं आत्मावरे ज्ञातव्य। हम सारी दुनिया को सुनने की कोशिश करते हैं पर अपने आप को सुनने की कोशिश नहीं करते। आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे मंतव्य। अपने आप से मंत्रणा करो। हम अपने आप से नहीं करते, औरों से करते रहते। फिर कहते हैं आत्मा वरे आत्मा व, फिर उसका वो है आत्मा व अरे निदिध्या शब्द। निदिध्या शब्द का मतलब होता है कि ध्यान की स्थिति में जाके आत्मा के साथ परमात्मा का सामंजस्य बिठाने की कोशिश करो। यही योग है। यदि ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन कितना महान हो जाए। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ITI कैंपस के सभागार में वरिष्ठ इंजीनियर्स के बीच आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाकर व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकता है तथा वह देश की सही ढंग से सेवा कर सकता है। पटियाला के प्रसिद्ध काली मंदिर के शिव शक्ति सेवा मंडल के विशाल लंगर भवन में पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश से आए हुए कार्यकर्ताओं को मिशन के कार्यों की रूपरेखा समझाते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि आज घर घर में परिस्थितियां जैसी पाई जा रही हैं, उससे ऐसा लगता है भाइयों बहनों कि आज का जीवन हमारा नर पशु जैसा जीवन है। नर पशु जैसा जीवन। घर घर में लड़ाई, घर घर में कलह। द्वापर के युग में, भगवान कृष्ण के युग में एक कंस था, अब घर घर में कंस है। भगवान राम के युग में, त्रेता युग में एक रावण था, अब घर घर में रावण है। घर घर में नहीं तो एक एक गांव में रावण मान लीजिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट में रावण मान लीजिए। ढेरों नर पशु, ढेरों नर पिशाच समाज में दिखाई पड़ते हैं और आचरण ऐसा करते दिखाई पड़ते हैं जो मनुष्य का नहीं है, मनुष्य के आचरण नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के आचरण है जो मनुष्य की गरिमा को नहीं समझता, मनुष्य जीवन की गरिमा को नहीं समझता। मैं ये पशु का उदाहरण देकर के मनुष्य की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज कलयुग के चरम काल में जहाँ हम जी रहे हैं, वहाँ हमारी परिवार संस्था बुरी तरह से टूट गई। भले ही विज्ञान ने प्रगति कर ली हो, भले ही हमारे पास ढेर सारे साधन आ गए हों और हमारे यहाँ केबल नेटवर्क आ गया, हमारे घर में कंप्यूटर लगा हुआ है, हमारे यहाँ कंप्यूटर से सारा काम चलता है, घर के दरवाजे भी उसी से खुलते हैं, गैराज भी उसी से खुलता है, और आप देखिए बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ हमारे यहाँ। पर एक चीज़ नहीं है, उसका नाम है मन की शांति। मन की शांति नहीं है, संतोष नहीं है, उल्लास नहीं है। और ये न होने का कारण ये है कि व्यक्ति का परिवार तंत्र गड़बड़ा गया। परिवार डेमोक्रेसी की, किसी भी प्रजातंत्र की छोटी इकाई है, एक छोटी यूनिट है। किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो उसकी छोटी यूनिट परिवार संस्था है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है। और फैमिली इंस्टीट्यूशन जिंदा रहेगा, फैमिली इंस्टीट्यूशन अच्छा रहेगा तो गणतंत्र भी अच्छा रहेगा, प्रजातंत्र भी अच्छा रहेगा और वो राष्ट्र भी समृद्धि को प्राप्त होगा। और अगर फैमिली इंस्टीट्यूशन गड़बड़ जाएगा, सब भी दिक्कत हो जाएगी। आज समाज में सुख समृद्धि के साथ शांति लानी है और भारत को सारे विश्व का महानायक बनाना है। भारत में इतनी कुव्वत है, भारत में इतनी ज्यादा शक्ति भरी पड़ी है कि यदि हिंदुस्तान खड़ा हो जाए अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के नाते, तो मित्रों सारे विश्व भर का राज्य, सारे विश्व भर पे शासन करने की ताकत इसके पास है। हमारे पास टैलेंट है। हमारे एनआरआईज 5 करोड़ की संख्या में भारत से बाहर जाके अलग अलग देशों में जा जाके इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, ढेरों पैसा कमा रहे हैं, परंतु उनके जीवन में जितना अध्यात्म है उतना भारत में नहीं दिखाई पड़ता। बड़ी आयरनी की बात कह रहा हूं मैं। वहां उनको
10-15 साल सुख के जीवन बिताने के बाद लगा कि हमारे बच्चों में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे गड़बड़ा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म को अपनाना चालू किया। और धर्म और अध्यात्म जितना ज्यादा उनके जीवन में है उतना हमारे मेगापोलिस में नहीं है, मेट्रोपोलिस में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी के जीवन में तुरंत का लाभ सामने दिखाई पड़ता है। तुरंत का लाभ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूर का लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। हम अभी दीप यज्ञ करेंगे और दीप यज्ञ के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे जीवन में दीपक जलता है आदर्शों का, तो आदमी महान बन जाता है। और आदमी के जीवन में यह अंधियारा जो छा गया है, अंधेरा, इस अंधियारे को मिटाने के लिए हमको प्रकाश का उल्लास फैलाना पड़ेगा, चारों तरफ उजाला फैलाना पड़ेगा। दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है, कभी नीचे नहीं जाती। हमेशा ऊपर की तरफ चलेंगे, कभी नीचे नहीं देखेंगे, कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमेशा अपने बारे में, औरों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। जब ये चिंतन आ जाएगा, जीवन अपने आप बदल जाएगा। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए दीप यज्ञ आरंभ करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। मेरी बात समाप्त। ओम शांति। ताल के साथ ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय स्मरण करें। हे माँ, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सही रास्ता दिखाना। गायत्री माँ का आह्वान। ओम माया तु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेमः। सविता देवता से, सूर्य भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु,
सबके जीवन को पवित्र बना देना, पावन बना दो हे देव सविता। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो। देवताओं से नित्य पूजित धन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है। बाह्य कर्मकांड उसी हद तक ठीक हैं जब तक कि आप आडंबर और दिखावे के मोह जाल से अपने को दूर किए हुए हैं। हमें सावधान रहना होगा, कहीं मन में राम बगल में छुरी की मानसिकता में डूबे होने पर भी ईश्वर भक्ति का भ्रम हम न पाले रहें। भक्ति अंतः से उफन कर आने वाली परहित के लिए त्याग और समर्पण की भावना है। भक्ति वह सूत्र है जो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर उसे दिव्य बना देती है। आइए उस दिव्यता की प्राप्ति का तत्वदर्शन समझने का हम सब प्रयास करें इस नाटिका में। रमेश, आजकल तुझे क्या हो गया है? मुझसे बिल्कुल कटा कटा सा रहता है। कहीं किसी ने मेरे खिलाफ तेरे कान तो नहीं फूंक दिए? मोहन, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो जानता ही है, अपने गिरोह के कुछ लोग हमसे जलते हैं और हमारी दोस्ती उन्हें खटकती भी है। मोहन, तू ऐसा मत सोच। हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरी और लोगों के साथ गहरी छंती होगी। तो फिर दूर दूर रहने का कारण तो बता। आखिर मुझसे कहाँ क्या गलती हो गई? कोई गलती नहीं हो गई यार,
पर क्या बताऊं। अब दिल का गुबार निकाल ही डाल, हल्का हो जाएगा। और मेरे दिमाग में भी इस बात से जो तरह तरह के बवंडर उठते हैं वो सब शांत हो जाएंगे। मोहन, तू मुझे गलत मत समझना। हम आज 8 दिन के बाद मिले हैं और तू तो जानता ही है मेरी हालत आजकल पैसे की तंगी से कुछ ज़्यादा ही खराब है। लेकिन क्या? लेकिन दोस्त, मुझसे अब ये चोरी करके पेट पालने का धंधा नहीं हो सकेगा। रमेश, पागल हो गया है तू? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ यार, कुछ समय से मुझे इस काम से बड़ी आत्मग्लानि सी होने लगी है। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। झंझावातों के प्रचंड थपेड़े मुझे अंदर ही अंदर ललकारते से लगते हैं कि बुज़दिल 2 हाथ और 2 पैर का समूचा शरीर देकर भगवान पछताता होगा और कहता होगा कि तुझसे तो ये जानवर भले कम से कम मेहनत करके तो पेट भरते हैं। रमेश, संभाल यार अपने आप। मोहन, अब तक का मेरा मार्ग गलत था, इसका मैं प्रायश्चित करूंगा। मुझे भूख से मर जाना स्वीकार होगा, लेकिन अब मैं अनीति के धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यार, तेरी बात में रमेश दम तो लगता है और मैं जानता हूं तू अपना प्रण पूरा भी कर लेगा, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं। और फिर परिवार में 4-4 लोगों की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। अच्छा मोहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। रमेश, मुझे भूल मत जाना यार। कभी कभी मिलते रहना, और कभी कोई रास्ता हाथ लग जाए तो मुझे भी दलदल से निकाल लेना यार। स्वामी जी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो। स्वामी जी, वैसे तो मैं पराया धन की लालसा नहीं रखता, परंतु यदि मार्ग में कुछ धन पड़ा होता है तो उसे उठा लेने का लोभ मैं रोक नहीं पाता। कृपया बताएं, यह सही है अथवा गलत? बेटे, तुम समझदार व्यक्ति लगते हो। तुम तो स्वयं ही इसे गलत बता रहे हो। मैं स्वयं इसे गलत कहाँ बता रहा हूँ? महाराज, मैं तो आपसे शंका समाधान का अनुरोध कर रहा हूँ। तुमने अभी कहा है कि मार्ग में पड़े हुए धन को उठा लेने का लोभ मैं रोक नहीं पाता हूँ। तुम स्वयं इसे लोभ मानते हो और ये अच्छी बात है। तुम सभी लोग जानते हो कि लोभ अधिकांशतः दुर्व्यसन ही होता है। मार्ग में पड़े धन को उठा लेना गलत नहीं है, किंतु उस धन का अपने निमित्त व्यय कर लेना गलत है। तुम्हें चाहिए कि ऐसे धन को किसी ज़रूरतमंद को अथवा सामाजिक संगठन को या फिर किसी पूजा स्थल पर दे दो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। आप इस आश्रम में बहुत पहले से आते होंगे? हाँ, पिछले 5 वर्षों से अक्सर आया करता हूँ। स्वामी जी बड़े सज्जन और ज्ञानी लगते हैं। महाराज जी बहुत बड़े संत हैं। उनके पास लोग तरह तरह की समस्याएं लेकर आते हैं और चिंता मुक्त होकर जाते हैं। स्वामी जी से क्या कोई भी प्रश्न पूछ सकता है? हाँ, कोई भी पूछ सकता है। आप भी पूछ सकते हो। वह तो बेहद विनम्र साधु हैं। गुस्सा तो उन्हें आता तक ही नहीं। मुझे तो इतने दिन हो गया, मैंने स्वामी जी को सदैव प्रसन्न और शांत मुद्रा में ही देखा है। एक बात और भाई साहब, यदि मैं कल आकर स्वामी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँ तो उनके सत्कार के लिए मुझे कुछ लाना होगा? नहीं भाई, स्वामी जी को कुछ नहीं चाहिए। वे धन को तो हाथ नहीं लगाते, अपने भक्तों से वो कुछ स्वीकार नहीं करते। आप निश्चिंत होकर जाइए और कल इसी समय अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराइए। धन्यवाद भाई साहब। मनुष्य को अहंकार से दूर रहने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ये कठिन प्रक्रिया है, समय तो अवश्य लगेगा, किंतु दृढ़ निश्चय अहंकार को गलाने में बहुत कुछ सफल हो ही जाते हैं। इसे साधने की क्रिया के अंतर्गत सबसे पहले अपने मैं को भुलाना होता है। कोई सफलता मिले तो अपने भीतर ये अभिमान ना आने दो
कि ये कार्य मेरे प्रयत्नों के बूते हो पाया है, अपितु इसे तो ईश्वर की कृपा मात्र मानो कि उसने इस कार्य को करवाने में मुझे निमित्त बनाकर बड़ी कृपा की है। इस चर्चा को पुनः कल भी जारी रखेंगे। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकता है। स्वामी जी, मेरा नाम रमेश है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ। बेटा, अपना स्थान ग्रहण करो। तुम्हारा इस आश्रम में आना अपने आप में प्रमाण है कि तुम ईश्वर की राह चलना चाहते हो और भगवान से जुड़ने वाले हर प्राणी की सभी जायज़ उम्मीदें और मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। स्वामी जी, मैं बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भगवान का नाम लिया नहीं और आप कहते हैं कि मैं भगवान की राह चलना चाहता हूँ। बेटे, मैं ठीक कह रहा हूँ। महाराज, मैं गवार आदमी हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार से बतावें कि मुझे क्या करना होगा। तुम्हें 2 कार्य करने होंगे। एक तो जहाँ तक संभव हो सके तुम इस आश्रम में या फिर ऐसे ही किसी स्थान पर होने वाली ज्ञान चर्चाओं में शामिल हुआ करो और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाया करो। दूसरा, तुम्हें अब तक जाने अनजाने में किए गए सभी गलत कार्यों को ईश्वर के सामने स्वीकार करना होगा तथा उन्हें दोबारा न करने का प्रण करना होगा। स्वामी जी। बेटा, परेशान ना हो। जब तुम अपने गलत कार्यों का बयान भगवान से कर रहे होगे तब हम में से वहां कोई नहीं होगा। तुम निश्चिंत होकर अपने गलत कार्य ईश्वर को समर्पित कर देना तथा उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करना कि वह तुम्हें सद्बुद्धि दे तथा सन्मार्ग में लगाए। भैया, मेरा नाम रमेश है। आप लोगों का परिचय जान सकता हूँ? बड़े परेशान से दिख रहे हैं। मैं रामदीन हूँ और ये हैं बुद्धा। हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। मेरी कल से एक गाय नहीं मिल रही है। रोज जंगल से चरकर वापस आ जाती थी, लेकिन कल लौटी ही नहीं। कल भी 1-1.5 घंटे खोजबीन की थी। रामदीन भाई, इस जंगल में कहीं खतरनाक जानवर तो नहीं रहते? इसी बात का तो अंदेशा हमें खाए जा रहा है भैया। इसीलिए बुद्धा को साथ लाया हूँ कि एक से भले 2, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो एक साथ मिलकर निपट तो लेंगे। रामदीन भाई, मेरी एक बात मानेंगे? कहूँ? बताइए। वहाँ बड़े चौराहे के पास एक साधु बाबा रहते हैं। आप अपनी परेशानी जाकर उन्हें बताएं। बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। अरे दद्दू, हमार बात माना तो यहाँ से चला। बेकार की बातन में टाइम खराब ना करा। ये बाबा लोग कहीं और घुमा दी हैं। अरे नहीं भाई, साधु और बाबाओं से तो हम भी बहुत दूर रहते थे। सही बात तो यह है कि जिंदगी भर गलत काम ही करते रहे। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है। अब इन धंधों से मन ऊब गया है। हमने अपनी परेशानी साधु बाबा को जाकर बताई तो उन्होंने एक बड़ा आसान सा हल हमें बता दिया है। अरे कौन हल बतौले हुई हैं? कहले हुई हैं कि इतना सामान दे जाओ और इतना पैसा, और हम भगवान से तोहरे खातिर सिफारिश कर दे। और फिर कहले हुई हैं कि अशुभ ग्रहण के शांत करे के खातिर पूजा और जप करे पड़ी। और का? नहीं नहीं, साधु बाबा पैसा और कौड़ी को तो हाथ भी नहीं लगाते। उन्होंने तो मुझसे बस इतना ही कहा कि भगवान के मंदिर में जाकर अपनी सारी बुराइयां भगवान को अर्पित कर देना और भगवान से सद्बुद्धि की याचना करना। अरे दद्दू, देखो हम पहले रहे कहते रहे। रमेश भाई, भगवान को फूल, अक्षत, प्रसाद इत्यादि तो लोग चढ़ाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन भगवान को अपनी बुराई चढ़ाने वाली बात पहली बार सुनी है। अरे दद्दू, ये बात तो हम आज सुना हूँ। अब तो भगवान का मंदिर नरक बन जाई भैया। अब तो सब है अपन बुराई भगवान के चढ़ाई और घरे आके खुद मालपुआ छानी। चले रमेश भाई। अरे भैया, जा तू अपने साधु बाबा लगे। अब चला गाय खोजे के बाद। लोकहित के निमित्त होने वाली कोई भी याचना प्रार्थना के अंतर्गत आती है। जहाँ स्वार्थ सम्मिलित है वह प्रार्थना नहीं है। स्वार्थ भाव को तो मांग कहेंगे तथा परमार्थ भाव को प्रार्थना। जब व्यक्ति अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित करता है तो वह प्रार्थना शब्द रूप नहीं, भाव रूप बन जाती है। प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप है समर्पण भाव। बेटा रमेश, कल तो तू बड़ा प्रसन्न होकर यहाँ से गया था, किंतु आज फिर तुझे कुछ उधेड़ बुन में देख रहा हूँ।
स्वामी जी, रात भर सो नहीं सका, बड़ी उलझन रही। आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बेटे, उलझन का कारण तो बताओ। कल आपने कहा था कि अपनी सारी बुराइयां भगवान को अर्पित कर देना और उनसे सन्मार्ग एवं सद्बुद्धि की कामना करना। यह बात मुझे भी अच्छी लगी थी। फिर अब क्या हो गया? यह बात मैंने जिससे ही बताई, उसने यही कहा कि भगवान को अच्छी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। बुराइयों का भगवान को अर्पण तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। और वे कहने लगे कि फिर तो मंदिर नर्क बन जाएंगे। उनके यह तर्क सुनकर यह बात मुझे स्वयं भी अटपटी लग रही है। बस इतनी सी बात और तुम परेशान? कोई बात नहीं, तुम भगवान के सामने बैठकर अपनी बुराइयां मुझे अर्पित कर देना, उन्हें लेना मुझे स्वीकार है। तुम भगवान से सन्मार्ग और सद्बुद्धि की प्रार्थना करना। महाराज, आप बुराइयां भगवान को अर्पित करने की बात का रहस्य समझा देते तो इस नादान पर आपकी बड़ी कृपा होती। धीरे धीरे सारे भ्रम दूर हों तो स्थायित्व आता है। यदि स्वामी जी की कृपा हो गई तो भाई तुम्हारे सारे भ्रम ही दूर नहीं हो जाएंगे, बल्कि महाराज तुम्हें भगवान के दर्शन भी करा देंगे। स्वामी जी की तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी जी, भाई साहब कह रहे हैं कि आप हमें भगवान के दर्शन भी करा देंगे। ये सब तो भगवान ही जाने, तुम तो अपने कर्तव्य करते रहो। भगवान, अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। आप जो भी कहेंगे उसका मैं पूरी लगन और निष्ठा के साथ पालन करूंगा। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। आप मुझे पहचान पा रहे हैं? नाम तो स्मरण नहीं है, मगर चेहरे से ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे मिल चुका हूँ। भाई साहब, हम लोग बातचीत तो किए थे, लेकिन एक दूसरे का नाम नहीं पूछे थे। याद है उस दिन हम लोग स्वामी जी के आश्रम के बाहर मिले थे? याद आया भाई, तुम ठीक कहते हो। तुम शायद स्वामी जी से कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे। जी। क्या हालचाल है तुम्हारा? शाम के सभा में जाते हो? नियमित जाता हूँ भाई साहब, बड़ी शांति मिलती है। स्वामी जी की मुझ पर बड़ी कृपा दृष्टि है। स्वामी जी मेरा समय समय पर मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तुम्हें देखने से ही लग रहा है कि तुम्हारी मनोदशा में पहले से काफी अंतर है। भाई साहब, बहुत दिन हुए, एक सज्जन कह रहे थे और कल फिर यही सुनने को मिला कि स्वामी जी की अगर कृपा दृष्टि हो जाए तो वह ईश्वर के दर्शन भी करवा सकते हैं। बात तो सही है, चाहो तो आज की सभा में अनुरोध करके देखो। भाई साहब, आज आप भी आएंगे? हाँ, विचार तो है। भाई साहब, आपके पास ही बैठूंगा, क्योंकि आपके पास बैठने से थोड़ा साहस में वृद्धि हो जाएगी और प्रश्न पूछने में सुविधा भी रहेगी। ठीक है। धन्यवाद भाई साहब। प्रणाम। ईश्वर का ध्यान करने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम ईश्वर के किसी एक अंग पर ही ध्यान केंद्रित रखो। ये इतना आसान नहीं है। उस देवता की संपूर्णता में ही ध्यानस्थ रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान करने में किसी एक विषय के समूचे परिवेश पर ही चिंतन केंद्रित हो और बाकी बातें बिल्कुल भूल जाएं, यहाँ तक कि आसपास का वातावरण भी विस्मृत हो जाए। इसे वास्तव में एकाग्रता कहते हैं। आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। स्वामी जी, यहाँ की नियमित गोष्ठियों में आने से मुझे बहुत लाभ हुआ है और बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी हुआ है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मेरी शंका को आपने अपने प्रवचन में पहले से ही समाधान रूप में बता दिया, और कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरी शंका को किसी साधक भाई ने प्रश्न बनाकर उठा दिया और आपने उसका समाधान कर दिया। लेकिन तुम्हारी एक शंका तुम्हें बहुत दिन से परेशान की है और उसका तुम्हें समाधान नहीं मिल रहा है, यही बात है ना? लेकिन स्वामी जी, आपको कैसे पता चला? कोई बात नहीं, तुम प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। बाकी जिज्ञासुओं को भी कुछ लाभ ही मिलेगा। स्वामी जी, जब मैं आश्रम में आया ही था उसी दौरान एक साधक भाई ने इसी तरह की गोष्ठी में कहा था कि स्वामी जी की कृपा दृष्टि हो तो ईश्वर दर्शन भी करवा सकते हैं। यह बात मेरे अंतस में कहीं बैठी हुई है और गाहे बगाहे आपकी कृपा दृष्टि की आकांक्षा होती रहती है ताकि ईश्वर दर्शन का रहस्य समझ सकूं। इतने दिन तक यहाँ से संपर्क रखने के कारण ये विश्वास तो तुम्हें हो ही गया होगा
कि कोई शक्ति जरूर है जो इस विश्व का क्रम चला रही है। हाँ स्वामी जी, उसी को हम सब ईश्वर कहते हैं। तो उसका दर्शन करना चाहते हो? जी महाराज। बेटे तुम कल प्रातः आ जाओ। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान इस तरह की गोष्ठियों में करना कुछ कठिन है। स्वामी जी, उस समय मैं प्रातः उपस्थित रहने की अनुमति चाहता हूँ। महाराज, मैं भी आना चाहता हूँ। जो भी जिज्ञासु आना चाहें आ सकते हैं। बेटा रमेश, वो पहाड़ी देख रहे हो? तुम्हें अपने सिर पर 5 पत्थर लादकर उस पहाड़ी पर चलना होगा। वहीं तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। मुझे स्वीकार है स्वामी जी। देखो, आगे आगे मैं चलूंगा, मेरे पीछे रमेश चलेगा और उसके बाद बाकी लोगों में जो भी पहाड़ी पर चढ़ सकें आ सकते हैं। स्वामी जी, अब इस भार को लेके अब और आगे नहीं चलते बन पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इसमें से एक पत्थर फेंक देते हैं। स्वामी जी, इतना भार लेकर भी नहीं चल पा रहा हूँ। ठीक है, एक पत्थर और फेंक देते हैं। स्वामी जी, अब नहीं चलते बन रहा है, क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, एक पत्थर और फेंक देते हैं। स्वामी जी, इस तरह से तो यह सब पत्थर फेंक देगा। भाई, अब यदि तुम में सामर्थ हो तो ये बचे हुए पत्थर लेकर तुम ही पहाड़ी पर चढ़ के देखो। कोई बात नहीं रमेश, तुम अपने मार्ग पर चलो, ईश्वर दर्शन पहाड़ी पर होंगे। स्वामी जी, इतना वजन भी मेरी सामर्थ्य के बाहर है। बेटा, भार कम करना चाहते हो तो एक पत्थर और फेंक देते हैं। ठीक है। भाई, थोड़ा बढ़ के स्वामी जी को आवाज देना। क्यों, वापस चलना है क्या? नहीं, ये हल्की सी चढ़ाई भी नहीं चढ़ी आ रही। तो ईश्वर दर्शन कैसे करोगे? चलते चले आओ, अब तो पहाड़ी का शिखर आने ही वाला है। स्वामी जी, ये एक पत्थर भी लेके नहीं चलते बन रहा है। कोई बात नहीं, इस आखिरी पत्थर को भी फेंक देते हैं। ठीक है स्वामी जी। आखिर शिखर पर आ ही गए। चढ़ाई तो कुछ कठिन थी स्वामी जी, लेकिन महाराज यह समझ में नहीं आया कि आखिर सभी पत्थर फेंकवाना ही था, तो क्यों रमेश के सिर पर पत्थर लदवाकर उसे कठिन चढ़ाई पर चढ़वाना आपने उचित समझा? यही समझाने तो रमेश और तुम सबको यहाँ पर लाया हूँ। देखो रमेश, जब तक तुम्हारे सिर पर पत्थरों का बोझ रहा, चलने में कठिनाई होती रही। जैसे ही पत्थरों का बोझ हटा, चढ़ाई सरल हो गई और तुम सुगमता से शिखर पर आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि पापों का बोझ सिर पर लाद कर कोई मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सभी लोग ये समझ लें कि ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र उपाय है अपने दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को त्याग कर पवित्र आचरण तथा परमार्थ साधन में अपना समय लगाएं। स्वामी जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी।
और जीवन का सही मार्गदर्शन करा दिया।